तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम ज़ीरोधा एप्लीकेशन में मल्टीपल चार्ट किस तरीके से देखे जाते हैं और आप इसे किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये सिर्फ आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो, यानी कि ज़ीरोधा काइट की अगर वेबसाइट आप ओपन करोगे तो उसके ऊपर ये फीचर आपको मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि चार्ट बहुत छोटे दिखेंगे, स्क्रीन बहुत छोटी होती है। तो ये सिर्फ आप उनकी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। इसकी वजह से ये सारा जो रिकॉर्डिंग है मैं लैपटॉप के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। पहले तो ये जो लिखावट मैंने की है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता चले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब मल्टीपल चार्ट लोग यूज क्यों करते हैं? मान लो निफ्टी 50 के साथ साथ निफ्टी फ्यूचर का भी चार्ट देखना है और दोनों चार्ट का एनालिसिस करते हुए किस लोगों को ट्रेड लेना होता है। कोई लोग क्या करते हैं कि चार इंपॉर्टेंट चार्ट ओपन करके रखते हैं। बैंक निफ्टी का ओपन करके रखते हैं, निफ्टी का ओपन करके रखते हैं, उसके फ्यूचर का ओपन करके रखते हैं, या किसी इंपॉर्टेंट बैंक का यानी HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, उसका चार्ट ओपन करके रखते हैं और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है और इंट्राडे में वो जो ट्रेड ले रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, ये एक साथ देखना होता है। इसके लिए मल्टीपल चार्ट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर दिया है, मुझे करना क्या होगा? सिंपल, ये जो मुझे चार्ट लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कर्सर मेरा यहाँ पे सिलेक्ट लेआउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यानी कि 2 चार्ट देखने हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 3 चार्ट देखने हैं तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये डिफरेंट प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। 4 चार्ट एक साथ देखने हैं, 5 देखने हैं, 6 देखने हैं, 7 देखने हैं, 8 देखने हैं। इतने कोई देखता नहीं है, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 4 चार्ट आप देख सकते हो। 8 चार्ट देखोगे तो ना चार्ट में कुछ कर रहा है समझ में आएगा, ना ट्रेड आप ले पाओगे। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा। मान लो मुझे 2 चार्ट देखने हैं तो मैं 2 चार्ट सिलेक्ट करूंगा, तो इस प्रकार से 2 चार्ट अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे कि भाई दोनों तरीके से दोनों चार्ट पे निफ्टी 50 आ रहा है, उसका भी बात बताने वाला हूं कि किस तरीके से सारे चेंजेस करने हैं। अब ये जो ब्लू कलर की बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने ऊपर वाला चार्ट सिलेक्ट किया है। मुझे अगर नीचे वाला स्टॉक चार्ट सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। ये नीचे वाला चार्ट सिलेक्ट हो गया है। अब यहां पे मुझे निफ्टी 50 इंडाइसेस का चार्ट दिखाई दे रहा है। नीचे वाला चार्ट मुझे चाहिए निफ्टी 50 का फ्यूचर। तो ये जो सर्च ऑप्शन आपको निफ्टी 50 सर्च सिंबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और निफ्टी 50 फ्यूचर सर्च करना है। तो जैसे ही निफ्टी 50 फ्यूचर आएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो निफ्टी फ्यूचर्स आपको सिर्फ सर्च करना है। तो निफ्टी फ्यूचर्स आपको यहाँ पे फरवरी का मिल जाएगा। तो उसके ऊपर से जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हो, ये देखो निफ्टी फ्यूचर फरवरी का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया है। अब और एक आपकी शंका होगी कि भैया ये तो डे का चार्ट है, अब टाइमिंग कैसे चेंज करें? तो जिस पर्टिकुलर चार्ट की आपको टाइमिंग चेंज करनी है उसको ऐसे सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ऊपर का। फिर यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे आप 15 मिनट सिलेक्ट कर लो तो ये 15 मिनट का ओपन हो गया। अब नीचे वाला भी आपको 15 मिनट चाहिए तो नीचे वाला भी सिलेक्ट कर दो, ये देखो ये भी 15 मिनट का हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो अलग अलग चार्ट को सिलेक्ट करके उसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब मान लो मुझे इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर लगाना है तो उस चार्ट को सिलेक्ट करके इंडिकेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे आ गई है। अब सेम मूविंग एवरेज मुझे लगाना है नीचे वाले चार्ट के ऊपर यानी कि फ्यूचर के चार्ट के ऊपर, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इंडिकेटर्स के ऊपर जाऊंगा, फिर से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करूंगा। ये देख सकते हो आप नीचे भी मूविंग एवरेज लग गया है। अब इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आप देख सकते हो नीचे वाले चार्ट में ये सेटिंग दी गई है। अब इसका इनपुट जो है वो आप चेंज कर लो, 20 डेज का लगा दो, 30 डेज का लगा दो, जो आप यूज करते हो वो लगा दो। ऊपर वाले की चेंज करने के लिए आपको फिर से चार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आप इनपुट जो है वो चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 डेज का लगा दिया है। तो इस तरीके से आप जो है चार्ट मल्टीपल देख सकते हो। अब ये तो होगा 2 चार्ट। अब मान लो 4 चार्ट देखने हैं, 3 चार्ट देखने हैं, तो सिंपली क्या करना है, 3 चार्ट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे देख लो। अब तीसरा वाला चार्ट भी निफ्टी 50 आ रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लो। सर्च में जाओ, निफ्टी बैंक अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो निफ्टी बैंक इंडाइसेस तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो निफ्टी बैंक का इंडाइसेस आ गया। उसको सिलेक्ट करते हैं तो निफ्टी बैंक का चार्ट भी यहाँ पे आ गया। अब ये डेली का चार्ट है तो इसका भी 15 मिनट का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से 3 अलग अलग चार्ट हम एक ही स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पहले हो गया निफ्टी 50 का इंडाइसेस, दूसरा हो गया निफ्टी 50 का फ्यूचर, और तीसरा हो गया बैंक निफ्टी का इंडाइसेस। अब आपको चाहिए कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी मुझे एक ही चार्ट के एक ही पेज के ऊपर दिखाई दे, तो आपको यहां पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा 4 का ऑप्शन। तो ये 4 का ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर दिया। अब पहले तो ये हमने लगा दिए थे 3, अब यहां पे एक और ऐड हो गया, इसको भी हम बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखते हैं। तो निफ्टी बैंक फ्यूचर, तो ये आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर फरवरी आ गया, और यहां पे बैंक निफ्टी फ्यूचर फरवरी आ गया है। अब इसका टाइम फ्रेम भी 15 मिनट का कर देते हैं, और इसके ऊपर भी आप इंडिकेटर चेक कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेज हम एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, और नीचे वाले चार्ट में भी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, तो आपका काम ही हो जाएगा। सिर्फ इसके सेटिंग्स आपको चेंज करना है, जैसे हमने 20 किए थे पहले वाले के, और इसके भी हम 20 कर देंगे। तो आसानी से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। एक ही स्क्रीन के ऊपर आप 4 चार्ट अब देख रहे हो। अब आप क्या देख पा रहे हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको पता चलेगा, बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको पता चलेगा, निफ्टी फ्यूचर उसी हिसाब से किस तरीके जा रहा है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, ये आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें पता चलेगी। अब आप बोलोगे कि ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये जो कैमरे के बाजू वाला ऑप्शन है ना, इसको आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा बड़े स्क्रीन के ऊपर। तो बड़े स्क्रीन के ऊपर तो ये फिर से आपको छोटा मोटा दिखाई दे रहा है, फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो बड़े स्क्रीन के ऊपर आप सेव करके, यहाँ पे ये सेव करके भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट लिख दूँ और ये सेव कर दूँ, और सेव करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये 4 जगह पे फिर भी नहीं ओपन हुआ, तो हम 4 करेंगे। तो ये देखिए, ये 4 अलग अलग स्क्रीन बड़े करके ओपन हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमने सेव करने के बाद भी ये आया नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत बड़ा काम लोगों को हो सकता है। तो कंटिन्यूअस डेटा, ये एक ऑप्शन नया यहाँ पे मिल जाता है कि कंटिन्यूअस डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा डेली कैंडलस्टिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप सर्च में ऑप्शन में जाके फिर से एक बार निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 अगर यहाँ पे सर्च करोगे तो इंडाइसेस आप यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर आप लगा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे निफ्टी FUT लगाएंगे तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर, और ये बैंक निफ्टी का इंडाइसेस यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, बैंक निफ्टी का इंडाइसेस। अब ये देखिए बड़े वाले स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है, जैसे कि इंडिकेटर, टाइम फ्रेम, और इंडिकेटर टेम्पलेट आपको सेव करनी है तो वो ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको ये जो ब्लू कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग व्यू के बाजू में, इसको आप ओपन करोगे तो ये टूल्स भी आपको इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप मल्टीपल चार्ट से कर सकते हैं, और आसानी से एक ही स्क्रीन के ऊपर 4 अलग अलग स्टॉक्स, या आपको चाहिए तो आप 8 भी कर सकते हो। भाई ये देखिए 8 इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। अब इतने छोटे स्क्रीन के ऊपर आप अगर एनालिसिस कर सकते हो तो आप 8 अलग अलग चार्ट ओपन कर सकते हो। आपको 6 चाहिए तो आप 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 चाहिए तो आप 5 कर दो, 5 इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये है मल्टीपल चार्ट जो है वो लगाने का तरीका आपके ज़ीरोधा वेबसाइट के ऊपर। मैं एप्लीकेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं उनके लिए खास ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ज़ीरोधा में मल्टीपल चार्ट देख सकते हो। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको अगर हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है तो उसकी भी लिंक अवेलेबल है। ज्वाइन बटन पे जाओ, सिर्फ 199 रुपीज़ भरो और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपके सामने अवेलेबल रहेगा। वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट भी लोगों को देता हूँ, और बहुत कुछ सीखने का मौका आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को रखते इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।